यहाँ पर थे तलबा, उनके साथ बहुत हकीकत और मोहब्बत का इजहार किया। और आज भी हमारे मेहमान खसूसी जनाब ताहिर हाशमी साहब जो खानपुर से तशरीफ़ लाए, और ख़ुसूस खसूस जनाब हाफिज़ जावेद साहब जो रिटायरमेंट पर हैं। ताहिर हाशमी साहब जब यहाँ पे थे तो उनका पढ़ाना करना, बाकी तो ज़ाहिर है वो तो हमारा है ही, प्रोफेशन पढ़ाना ही है, लेकिन उससे हट के तलबा के जितने भी बिलखसूस सैर व तफरी के हवाले से जो प्रोग्राम होते थे, अब उनके पैरेलल हमारे पास कोई बंदा नहीं। इस हवाले से जो याद रखे जाएंगे तो हाशमी साहब हमेशा याद रखे जाएंगे कि जनाब हाशमी साहब होते थे और कभी मुल्तान तो कभी बहावलपुर तो कहीं कहीं के टूर जो है वो लगा करते थे। तो कोई भी किसी के पैरेलल बहरहाल नहीं। फिर वक्त की भी बात होती है कि जब मैं भी अपनी टीन एजेस में था, समझ लें जब जॉब में थे, तो हम भी टूर लेके जाया करते थे। फिर वक्त हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो फिर मसाइल बंदे के साथ होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे। लेकिन फिर क्या, कुदरत ने तो निज़ाम चलाना है, वो और नए यंग बंदे भेज देती है कुदरत, वो फिर उसको लेके आगे चल पड़ते हैं। हाफिज़ साहब के लिए आपने जो एहतमाम किया, ज़ाहिर है अब हाफिज़ साहब का दिल यकीनन अफसरदा भी है कि एक अरसा तलबा के साथ उनकी अटैचमेंट रही, और हमेशा अपने बच्चों की तरह उन्होंने तमाम बच्चों को समझा, बड़ी शफ़क़त के साथ, प्यार के साथ उन्हें पढ़ाया। बेशुमार तलबा उनसे पढ़ के आला आला ओहदों पर भी पहुँच गए। एक उस्ताद का इससे बड़ा सरमाया कोई नहीं कि उसका पढ़ा हुआ तालिब इल्म मुआशरे में एक ऐसे फ़र्द के तौर पर जाना जाए कि जो मुआशरे में भलाई के काम करता है। ये तालीम देना सदक़ा जारिया भी है कि अगर एक बच्चा भी पढ़ के अगर अपने ख़ानदान के अंदर इस काबिल हो जाता है कि वो अपने ही ख़ानदान को, ज़्यादा नहीं ख़ानदान को सपोर्ट कर दे, अपने घर वालों को सपोर्ट कर दे, तो वो दरअसल इस मुआशरे को सपोर्ट कर रहा होता है, इस मुल्क को सपोर्ट कर रहा होता है। जब आप मुआशी तौर पर इस्तेहकाम में हैं तो फिर आपकी दुनिया भी अच्छी है और आखिरत भी अच्छी है। मुआशी तौर पर इस्तेहकाम में आना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर जिस बंदे के पास हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी है कि भूख और अफलास जो है ना वो बंदे का ईमान भी छीन लेते, गुर्बत की हालत में जो है ना वो ईमान बड़ा कमज़ोर होता है। तो लिहाजा मुआशी तौर पे अब ये दरसगाहें जितनी भी हैं वो आपको एटलीस्ट मुआशी तौर पे तो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही दीनी तालीम का भी बंदोबस्त हो जाता है। जिस तरह अब तो खैर साबका गवर्नमेंट ने तालीमुल कुरान का एक अच्छा सिलसिला शुरू किया, जो कि आज से समझ लें पाकिस्तान बनने से लेके अब तक ये सिलसिला मौजूद नहीं था। तो अब ये पढ़ाने वाले मौजूद हैं जिन्होंने आपको ये कुरान मजीद की तालीम सही तरीके से आपको दे रहे हैं कि कुरान हमें बता क्या रहा है। वैसे तो हमने घरों के अंदर बस पढ़ने के लिए और फूके मारने के लिए, समझ लें दम करने के लिए उसे रख लिया था, लेकिन अब आप उसे बातर्जुमा भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाले आपको उसका मतलब और मानी भी समझा रहे हैं। तो यकीनन हाफिज़ साहब का यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल था, और इनके बाद यकीनन इस कमी को जो है वो कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। तो हमारी बहरहाल दुआ है कि अल्लाह ताला हाफिज़ साहब को आने वाली ज़िंदगी में खुश खुरम रखे, सेहत और तंदरुस्ती से माला माल रखे। आमीन। आप लोगों की भी मोहब्बत, ये जो आप लोगों ने आज एहतमाम किया, तोआम का एहतमाम किया, तहाइफ का आपने एहतमाम किया, कोई इंसान किसी के लिए नहीं कर रहा होता, दर हकीकत अपने लिए ही कर रहा होता है। ये मुकाफ़ात अमल है दुनिया में। यकीनन हाफिज़ साहब ने भी अपने असातिज़ा के लिए, जब ये तालिब इल्म थे तो इन्होंने भी अपने असातिज़ा के लिए ऐसे ही बहुत कुछ किया होगा जो जिसका सिला उन्हें आज भी मिल रहा है। और जो आप आज कर रहे हैं यकीनन कल आपको भी इसका अजर इसी सूरत में लाज़मी तौर पर मिलेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को इस अमल की बरक़ात आपको नसीब करे। अब मैं दरख्वास्त करूँगा हाफिज़ जावेद साहब से पहले कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँगे, बच्चों को नसीहतें भी करेंगे, और आप उनकी नसीहतों को अपने पल्ले भी बांधें और उस पर अमल दरामद भी करें कि नसीहत को खाली सुने नहीं, उस पर अमल करें। अमल करेंगे तो यकीनन आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में भलाइयाँ मौजूद हैं। जनाब हाफिज़ जावेद।